हेलो मेरे भाई, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग हमेशा ये जानते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो हर्डल, बाधाएं, कुछ समस्याएं ये आना लाजमी है और ये आती ही रहती हैं। आप सभी को ये पता है कि 5 बजे आपकी डेली की क्लास लाइव होती है। बहुत सारे बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको कंप्लीटली पूरा का पूरा देखते हैं। वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहुत कुछ ऐसे होता है कि वो सारी की सारी चीजें एकदम रॉक करके पूरा सीखते रहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, आप सभी को ये बात पता है। हुआ ये कि नेट फेल चल रहा है। हमारे यहाँ जो वाईफाई, जो आप समझते हो नेट कनेक्शन जो देता है, वो हमारी सिटी में पूरी तरह से ऑफ है। आज नेट है ही नहीं। तो दैट इज वाई जो लेक्चर है आपका, जो मैंने अभी शेड्यूल किया हुआ है, ये रिकॉर्डेड है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये लेक्चर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा और आप इसे उतना ही प्यार दोगे जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं लाइव से, या उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, इसमें और ज्यादा मेहनत लगती है। मेरी बात आई समझ में? चलिए, तो मॉक टेस्ट नंबर 9 आज हम करेंगे। मेरे भाई आप यहां आइए, फटाफट से आप सभी लोग एक बार मोटिवेट हो लीजिए कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक ही काम करना है भाई, एक्शन। रोल कैमरा एक्शन नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, रोल कैमरा एक्शन तो अलग चीज है। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है। यानी जो भी आपने सपने सोच रखे हैं, रात को सोते समय जो आपने सोचा होता है आज हमें ये करना बाकी है, आज ये करेंगे, बस उसी पे एक्शन जरूरी है। उसी पे लग जाओ, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। धुआं धुआं कर दोगे, चाहे कोई भी एग्जाम। तो जब मैंने धुआं धुआं का नाम ले ही लिया है तो ये सवाल तुम्हारे सामने है, धुआं धुआं करो। चलो भाई, एकदम मैं एक भी चीज सुनना नहीं चाहता कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये समस्या है। नहीं, मैं सिर्फ आंसर जानना चाहता हूं कि बालक इस सवाल का आंसर क्या होगा। और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है इस सवाल का आंसर, है ना। चलिए मेरे भाई, अब बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते आगे, आइए। कह रहा 2500 मीटर की एक वृत्ताकार रेस में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 और 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। कहता दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद पहली बार वो मिलेंगे। मतलब ये है, उसने बोला है कि अगर ये एक सर्कुलर पाथ है तो एक भाई साहब यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं इस तरफ, और एक भाई साहब दौड़ना स्टार्ट करते हैं इस तरफ। मान लो दौड़ते दौड़ते ये यहां तक आ गए और ये दौड़ते दौड़ते यहां तक। यहां हो गई उनकी मुक्का लात। क्या हो गई मुक्का लात? मतलब मुलाकात। समझ गए? मेरी बात आई समझ में? तो एक्चुअली में जो मुलाकात हुई है वो 2500 मीटर ट्रेवल करने के बाद ही होगी। मेरी बात आ रही समझ में? 2500 मीटर, 2500 किलोमीटर है नहीं, 2500 मीटर ट्रेवल करने के बाद ही होगी। क्लियर है? और चूंकि ये भी इस यात्रा को कवर कर रहा है और दूसरा वाला इस यात्रा को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब हमें अब रिलेटिव स्पीड चाहिए। और हमेशा आपको पता है कि सर रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं 35 गुना 70 तो 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों के ऐड से, है ना भैया। यहां अगर मैं मीटर पर सेकंड में निकालना चाहता हूं तो 18 चौके 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी आपसे बोला है कि बताओ वो कितने समय बाद मिलेंगे जब वो 2500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और उनकी स्पीड हो 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई साहब आप जानते हैं कि हमें लगेगा 125 सेकंड।
125 सेकंड मेरे भाई, 125। अब 125 किसी भी हिसाब से दे सकता है, वो 2 मिनट 5 सेकंड भी बोल सकता है, 2 मिनट 5 सेकंड भी बोल सकता है। 125 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 2 मिनट 5 सेकंड। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताया गया आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप एग्जैक्ट, अगर आप मेंसुरेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम फॉर्मूले तो याद ही होंगे। अरे मेरे भाई आपको ये तो याद होगा सर जी, साइन 3, अरे रुक जा भाई, दैट इज इक्वल टू मेरे भाई होता है साइन 3 थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। और जब देखोगे तो एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको यही सवाल में दे दिया, तो आंसर क्या होगा भाई, साइन का 3a। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान होने की जरूरत जिस सवाल में होगा वहां हम आपको कंप्लीटली बताएंगे, आप चिंता मत करिए। अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि घन का आयतन ये है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। आप समझते हैं सर घन का आयतन होता है ए का क्यूब, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ होता है भैया देखो पहली बात कि जो मेरा संपूर्ण पृष्ठ होगा वो एक्चुअली में 6 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब वो नंबर 6 से कटना चाहिए। 6 से कटने का मतलब वो 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए। अब देखो 2 से तो कट ही रहा है, हर नंबर 2 से कट रहा है। अब हमें ये चेक करना सर कौन सा नंबर 3 से कट रहा है। जो 3 से कट रहा है वही मेरे सवाल का उत्तर होगा। अगर कट जाएगा, सब 2 नंबर कट जाएंगे, तो हमें पूरा का पूरा सवाल लगाना पड़ेगा। फिर आइए मैं देखता हूं आप सभी के सामने। सर ये 3, ये भी 3, सर ये भी 3 कट गया, 9 गया, ये भी कट जाएगा। देखो गुरु क्या हो रहा है, 10 5 15 ये भी कट रहा, सब के सब कट रहे भाई। अब गड़बड़ कहानी है। अब हमें पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन स्टिल घबराने का नहीं, परेशान नहीं होने का। आप देखोगे ये क्यूब है एक्चुअली, तो क्यूब अगर ये है तो आप खुद सोचो और खुद मुझे बताने का प्रयास करो कि ये किसका परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ये किसका हो सकता है, ध्यान से सोचो किसका हो सकता है। सर क्या ये 10 का नहीं हो सकता, आप समझते हो 10 का तो 17 28 होता है, ठीक है। 20 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे 20 का क्यूब सर होता है 8000 के। तो यानी कि 20 के क्यूब से कम ही कोई ना कोई आएगा, ठीक है मेरे भाई। याद रखना कि 10 से ज्यादा है और 20 से कम है, इन्हीं के बीच कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब ये होना चाहिए। मेरी बात आई समझ में। अब मुझे ये बताओ कि इनके बीच ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका क्यूब जो है यूनिट डिजिट 2 देता है। तो आप बोलोगे सर देखो 11 तो देगा नहीं, 12 नहीं देगा क्योंकि 12 का 17 28 होता है, 13 का 3 देगा या फिर 7 देगा, 14 नहीं देगा, 15 नहीं देगा, 16 सर 16 तो 6 ही देगा, 17 सर 17 भी नहीं देगा, 18 सर 18 दे सकता है। यानी हो ना हो सर एक की वैल्यू हो सकती है 18 के बराबर, और कुछ नहीं होगा सर, ये 18 के ही बराबर। अब अगर ये 18 है तो 6, समझे क्या, कुछ तो समझोगे तुम, अरे कुछ तो बात समझ में आई होगी। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। 18 18 गुणा होगा 324, तो 6 चौका 24 के 4 कैरी हो गया 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 कैरी हो गया 1, 6 3 18 और 1 19। तो मेरे भाई 1944 आपके सवाल का राइट आंसर। तो आप चाहो तो सवाल को मात्र 10 सेकंड में उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया आप लाइक करते जरूर चलना, क्योंकि अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो लाइक करना मत भूल जाना, लाइक जरूर कर देना। और जैसे डेली आप शेयर करते हो वैसे डेली शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से हम काम करते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारी चीजें तैयार करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होगे। यहाँ है किसी राशि पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है भाई साहब वो 23% 2 वर्ष के हिसाब से मिश्रधन वो प्राप्त होता है। तो बताना है आपको कि बताइए इसमें है राशि क्या है। प्रिंसिपल पूछ रहा है 90,
हमें 100 बटा 1 2 3 गुणा 100 बटा 1 2 3, क्योंकि ये मिश्रधन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला मूलधन को, तो हमें मूलधन चाहिए तो मिश्रधन से भाग देते जाओ। आंसर में क्या आएगा सर? आंसर में 4 जीरो आने चाहिए, और 4 जीरो सर यहां नहीं है, 4 जीरो यहां नहीं है, 4 जीरो यहां नहीं है, 4 जीरो सिर्फ एक ही। ये टैक्टिक्स है सवाल लगाने की। टैक्टिक्स का मतलब क्या भाई? देखो आप सिंपल सी बात सोचो कि यहां ऊपर से 4 जीरो हटने के चांसेस कहीं दिख रहे हैं सर? नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपके सवाल का डी आंसर है। आप क्यों फालतू बढ़ोगे आगे? क्यों जी? मतलब एक सोच होती है, एक दिमाग होता है, क्या जरूरत है सवाल लगाने की? सवाल क्यों ही लगाओगे आप? नहीं लगाओगे आप? आओ बढ़ो आगे। एक परिवार का गेहूं सब्जी तेल का जो व्यय है वो दिया हुआ है 8 12 8 और 3 5 के अनुपात में। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 50 25 और 40% की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है कि इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % की वृद्धि हो गई? यही बात है। तो जरा सुनिए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये सारे के सारे व्यय, ठीक है, सब के सब व्यय 12 8। आप चाहो तो एक जीरो लगा सकते हो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और क्या। नहीं लगाओ तो भी चलेगा, मत ही लगाओ। पहले ये कितना व्यय कर रहे हैं तो आप बोलो सर 12 5 17, 17 और 8 कितना होगा? 25। पहले 25 रुपए व्यय कर रहे थे ये सारे के सारे मिलकर। हुआ क्या? 50% बढ़ गया यानी कि 6, 25% बढ़ गया 1/4 है भाई 2, 40% बढ़ने का मतलब 2/5 यानी कि फिर 2, यही बढ़ गया 6 4 10, इतना बढ़ गया। तो पहले 25 था, अब 10 बढ़ गया, तो 10 बढ़ा किस पे भाई साहब? बढ़ा 10 25 पे। कह रहा कितना बढ़ गया परसेंटेज में? तो भैया 25 चौका 100, सर 40%, सर 40% बढ़ गया, सर 40% आपके सवाल का राइट आंसर है। यही सवाल ने पूछा था, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया, बड़ी 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 बड़ी। इतना लंबा सवाल, इतने भारी भरकम लैंग्वेज का सवाल हम कैसे करते हैं? सोनम एक कैब ड्राइवर है, अच्छा जी, जो एक शहर के भीतर गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर से 12.5% कम थी। 12.5% कम होने का मतलब यह कि अगर वो 8 पहले तय करी है तो 1 कम होने का मतलब अब वो मंगलवार को 7 तय करी होगी। ठीक है भैया, यानी कि एक दिन पहले उसने 8 तय किया था, या उल्टा लिख लो इसको 8:7। ये एक दिन पहले है, ये मंगलवार को है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्यूसडे, ये होगा मंडे। बढ़िया, आगे। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। बाबू इससे 20% अधिक तय किया उसने। 20% अधिक का मतलब होता सर जी अगर ये 5 है तो ये 6 तय करेगा। कब? बुधवार को। तो बुधवार को डब्ल्यू डे। ठीक है भाई, और आगे बढ़िए। यदि सोनम ने बुधवार को कुल कितना तय किया? 336 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने बताओ। तो यार आप ये तो आसान है, रेशियो आपका दिया हुआ है, इतने तो समझदार हो ही, आपकी 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये इनके द्वारा चालों का अनुपात। सवाल ने क्या पूछा है कि सोमवार को उसने कितनी दूरी तय की। यार सोमवार को जो भी दूरी तय करी जाएगी वो 40 का मल्टीपल बनाएगी। या ऐसे कर लो कि 42 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 3 6 को, तो कह रहा है 40 यूनिट बताओ कितने को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 3 6 मल्टीप्लाई बाई 40/42। ठीक है जो दोस्तों, 7 से करोगे 7 छक्का 42, 7 से करो 7 चौका 28 और 7 8 56, 6 8 48 यानी कि 8 है, और 8 चौका 32 यानी कि 320। समझदार हो तुम कि नहीं हो बताओ? यानी 320 किलोमीटर आपके सवाल का राइट आंसर है। और अगर आपको नंबर चाहिए एग्जाम में, अगर आपको नंबर चाहिए बालक, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और यूं ही सवाल आपको लगाना पड़ेगा। बढ़े आगे।
चलिए, आप तो होशियार हो, आप तो समझदार हो, हमको तुमको बताने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। बढ़ो बढ़ो बच्चा बढ़ो। कह रहा है, एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य भाई साहब 1755 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अच्छा जी, यानी 65% की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी गई है बालक, 1755 के, और आपसे 100% की वैल्यू पूछा है। घबराने का नहीं। डिवाइड बाई 13 यहाँ कट जाएगा, 13 25 65, 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 3 15, मेरे पास 2 बचेगा, 5 25 25, 5 1 5, ठीक है भैया। 13 से काटोगे, 13 दूना 26 होगा, 13 7 91 बचेगा, यानी कि 2700, 2700। सातवें का आंसर है 2700। घबराना नहीं एकदम। क्योंकि जो डर गया, समझो, अरे समझो समझो समझो। आइए देखिए, ए बी से 3 गुना तेज है, तो बी से 3 गुना तेज है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो 3 गुना तेज का मतलब ये हो जाएगा। ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का जो रेशियो होगा वो ये होगा। समझ गए? अब आइए, सवाल ने बोला है कि किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यानी कितने दिन कम में? सर 2 यूनिट कम में। ये 32 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? ए और बी एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों की क्षमता अगर मिल जाती है, तो भैया आप जरा ध्यान से देखो कि मेरे पास टोटल काम है कितने, तो आप बोलो कि सर जी, या यही देख लो ना, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 16 दिन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप वही करो, आप देखो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, यानी 16 3 8 नहीं नहीं, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 16 3 48 होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48 के। तो आप समझते हो इस बात को। अब कह रहा है कि 4 यूनिट के हिसाब से निकालना है, 12 चौके 48, तो 12 सवाल का उत्तर को 16 नहीं होगा। ये मुझे माफ करिएगा, थोड़ा सा भाग गया था, भाग। आप ना इसको आप होमवर्क में करके बताना, पूछो क्यों? क्योंकि आप बॉडमोस के एकदम इजी सवाल पे हो, और ये अगर आप नहीं किया तो समझ लो फिर कुछ भी नहीं किया। 30 वर्ष तक की आयु वाले कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि डांडिया उसकी पसंदीदा नृत्य शैली है? डांडिया जो है 30 वर्ष तक की आयु वाली। मेरी बात ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि 20 साल से कम, ये 30 से अधिक है, ठीक है। सवाल ने क्या बोला? 30 वर्ष तक, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। क्या पसंद है भाई? डांडिया, ठीक है। तो कितने लोग कुल मिला के डांस कर रहे हैं, जरा ये देख लो। तो आप बोलोगे सर 8 7 15, कुल मिला के 25 लोग डांस कर रहे हैं, 25 में से 8 को डांडिया पसंद है, 8 चौक का 32 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाना चाहिए। फिलहाल तो मेरे पास यही एक है, 30 वर्ष तक या कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि डांडिया उनकी पसंदीदा नृत्य शैली है। 8 7 15 मतलब 25। ठीक तो है ये सवाल, फिर तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि 30 वर्ष तक की आयु वाले कितने परसेंट।
30 वर्ष तक की आयु वाले कितने %? उत्तरदाता हूं, ठीक है। नहीं बताएगा उनकी पसंदीदा ना, डांडिया उनकी पसंदीदा नृत्य शैली है, तो 8 बटा, बाकी सब तो ठीक है 17। 34 नहीं। अब इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है ना, आप परेशान नहीं होना, इसको मैं चेक करूंगा। आई यहाँ देखिए, यहाँ अदर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है वो क्रिकेटर, यहाँ लिखा है ये क्या है भाई, ये टेनिस हो गया, ये बेसबॉल हो गया, ये हो गया फुटबॉल। बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा 15% वाला। मैं देखता हूँ क्या है। सवाल ने बोला है कि 2019-20 के दौरान खेलों पर खर्च की कुल राशि कितनी है? 260 करोड़। ये ठीक है। आइए, कुल मिला के 100 होना चाहिए, और 100 होगा भी, क्योंकि ये 30-20-50 हो जाएगा, 25-25-50, ठीक है 50 है, सॉरी 100 है। तो हॉकी पर कितना खर्च हुआ है? तो हॉकी कहाँ है भाई? देखो अब आप समझ लो कि हॉकी ये है हॉकी। तो 260 का 15%, एक जीरो तो ले गया, एक जीरो और ले जाएगा, क्योंकि आप समझते हो कि अगर 5 का मैं इसमें गुणा करूंगा तो 130 मिलेगा। ये भी चलेगा, 39 करोड़ कुल मिला के। 39 भाई, 39 समझे? आइए जरा किस्मत आजमाइए। बताइए, ये जो सवाल है कह रहा है कि 82 गुणा 82 या 18 गुणा 18 है, उस पर भी पावर माइनस का, आई मीन पॉइंट का 2 है। सर पॉइंट का 5 को हम अगर हटा दें, अरे तो क्या हम इसको 1/2 लिख सकते हैं? और 1/2 का मतलब रूट होता है। सही है, 82 का स्क्वायर माइनस, यहां हो जाएगा 18। समझ गए क्या? समझ गए भाई? अब तो सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अच्छा 82 माइनस 18 कितना होगा? ये भी गड़बड़ है। ना ना, ये भी गड़बड़ है, यहाँ प्लस होना चाहिए और यहाँ पे भी हाफ होना चाहिए, तब जाके आंसर मेरा 100 निकल पाता है। ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट होता तो 100 निकलता, बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको सवाल में। वो करेक्शन क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ भी पॉइंट का 5 और यहाँ प्लस, तब जाके निकलेगा। समझे? अरे बोलो समझे कि नहीं? हाँ बोलोगे, बिल्कुल समझ गए। ये सवाल देखो, ये सवाल कैसे है, ध्यान से मेरी बात समझना। कह रहा है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को एल पर डिवाइड करते हैं, यानी कि एल पर डिवाइड करते हैं। ये लो, तो ये बड़ा ही आसान है। कह रहा है कि आपसे कि सी एल की लंबाई बताओ, सी एल इसकी लंबाई बतानी है। तो ध्यान से इस बात को समझना कि भाई साहब यहां पे ए एल मल्टीप्लाई बाई बी एल बराबर क्या होता है, डी एल मल्टीप्लाई बाई ए एल। ठीक है, समझ में? ए एल की वैल्यू कितनी भाई? 8। बी एल की वैल्यू कितनी सर? 3। सी एल की वैल्यू कहाँ है? अरे सी एल कहाँ गया भाई? देखो सी एल की जगह मैंने फिर ए एल लिख दिया है, बटा डी एल की वैल्यू है सर 6। ठीक है, 4। समझते हो कि नहीं समझते हो? बोलो 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 बोलो, 4 सेंटीमीटर ही होगा ना? बोलो भाया। जब तक तुम्हारे सांस चलेंगे तब तक हमारा पेन चलेगा। आओ, दुकानदार द्वारा 275 केजी पर 90 केजी एक साथ मिला दिया गया और 80 केजी वाला क्या किया, मिश्रण प्राप्त किया। तो आपसे बोला है ये 275 है, 275 नहीं होगा, ये 75 हो सकता है, मे बी 75 ही हो सकता है। इसको 75 लिखो, 275 मत लिखो, गलती है वो। एलिगेशन लेना है, बड़ा आसान सा सवाल है। 2:1 के अनुपात में मिलाया था। अब ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप 275 लेके लगाओगे, कहाँ आंसर आएगा? भटकते रहोगे जीवन भर, नहीं आ सकता आंसर। पढ़िए जरा इस सवाल को और कैसे करते हैं जरा देखिए।
यदि सोमवार को बेकरी सी द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या 40% वनीला केक है। अच्छा जी, और शेष स्ट्रॉबेरी केक है, तो बेकरी सी द्वारा सोमवार को बेचे गए स्ट्रॉबेरी केकों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है भाई? है? बात कर रहा है सोमवार, तो सोमवार ये रहा, और सी की बात कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो बोला यह है कि 245 कुल मिला के तो केक बेचे गए, लेकिन आगे देखो 40% वनीला केक है, इसका मतलब 60% एक्स्ट्रा होंगे। 40% वनीला, 60% कुछ और होंगे, है ना। और शेष स्ट्रॉबेरी यानी कि 60% स्ट्रॉबेरी। बहुत बढ़िया, यानी इनका जब मैं रेशियो लूंगा तो आएगा 2:3 के, टोटल मिला हो गया 5 के। ठीक है भाई, आपसे बोला स्ट्रॉबेरी केक की संख्या बोला है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू बोला है, तो आप क्यों नहीं समझते हैं कि हमें यही करना है? समझ गए? 5 से काटो तो 5 चौका 20, 5 9 45, 9 9 9 9 9 9 3 9 27 47, 147, 147, है ना। समझ गए क्या करना था आपको? आइए जी बताइए, ये है 5 12 13 कह रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो लकीली ये एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज है, समबाहु नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हम बोलते हैं ऐसे कुछ। तो ये 13 होगा, ये 12 होगा, ये 5 होगा। क्षेत्रफल निकालना, इसका आधा कर लो, 6 गुणा कर लो, 6 5 30। मैंने बताया है कि जब कभी ऐसे सवाल का उत्तर निकालना हो तो इस सम को आधा कर लिया करो, गुणा कर लिया करो, सीधे आपके सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बढ़िया बालक, बढ़िया बढ़िया। एक वस्तु को 10 बी को 10% लाभ पर बेचा गया। देखो ए है, बी भी है और सी है, 10% लाभ पर बेचा गया। इसका क्या मतलब है सर? 10 की चीज है, इसको 11 पे बेचा गया। ठीक, आओ जी। 25% लाभ का मतलब क्या है सर? अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, यहां पे 11 कर लो, यहां पे 4 कर लो, तो 4 दही हम 40, 44, 55। तो सवाल ने क्या बोला है कि सी ने इसके लिए इतना भुगतान किया, बराबर कर। तो भैया 55 से काटेंगे, 55 एकम 55 होगा, मेरे पास बचेगा 13 के 137, और 55 दूना भाई सब 110 होता है, मेरे पास बचेगा 27 के। और 55 पंजे कितना होता है भाई? आप समझदार, यानी काटेंगे तो 125 आएगा। आपसे क्या पूछा है? ए ने इसे कितने खरीदा था? 125 का गुणा कर दो। आप समझते हैं ये 2 पे पावर 2 है, और वो है 2 पे 5 पे पावर 3, तो 1 0 तो पहले ही था, 2 0 और लग जाएंगे और 5 बच जाएगा। एक टैक्टिक्स है लगाने की, आप समझते हो इस बात को कि आपने इसको कैसे लगाया है। ठीक है, आइए मेरे भाई, आपसे पूछा है कि चतुर्थानुपाती क्या होगा। हर एक बच्चा जानता है चतुर्थानुपाती हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। चतुर्थानुपाती निकालने का एक तरीका होता है, सवाल उधर है, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं आपका हक मार रहा हूं तो ऐसे बिल्कुल ठीक। बीसी बटा ए, ये बीसी क्या है? लास्ट की 2 संख्या यानी कि 13 गुणा 21, और ए का मतलब 7, तो 7 3 21, और 13 3 क्या हो जाएगा? 39। तो आज तक हमारे पास 2 सवाल आए जिसमें आंसर क्या है? 39 है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें इसके बाद आगे भी काम है इस वाले सवाल में। देखो आप कैसे कर सकते हो ये तो मैं अब नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये बड़ा आसान है। x बटा वाई दैट इज इक्वल टू पॉइंट का 0.4 1.5। आप चाहो इसको ऐसे कर सकते हो, 4 बटा 150 लिख सकते हो, यानी मैं चाहूं तो इसको ही 4 बटा 150 लिख सकता हूं, 4 बटा 150। आप चाहो तो 2 से काट भी सकते हो, 2 बटा 75, काट के इसको 2 बटा 75 ही लिखते हो, छोड़ो 2। अब एक होता है लॉ जिसको हम बोलते हैं सी एंड डी बोलते हैं, यानी कंपोनेंट और डिविडेंड बोलते हैं। इसका मतलब x माइनस वाई,
x प्लस वाई। ठीक है, अब यहां उल्टा दिया तो उल्टा कर लो, क्या दिक्कत है, उल्टा कर लो भैया, उल्टा कर लो, y बटा x देते थे तो 75 बटा, उल्टा कर लिया मैंने। अब यहां y माइनस एक्स बोला, चलो ठीक है, यहां बोला है y और प्लस एक्स। ध्यान से मेरी बात समझो, पहले इसमें घटाओगे तो आएगा 73, फिर इसमें जोड़ोगे आएगा 77, तो 73 बटा 77 आपके सवाल का राइट आंसर डी वाला। समझ गए होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। कोई डाउट होता तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। समझ रहे हो भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। 81 से पूर्णतः विभाज्य सब कौन सी संख्या है, कह रहे 81 से विभाज्य होनी चाहिए, नहीं कि 2 बार 9 से डिवाइड हो। समझे, तो भैया इसका मतलब ये तो 9 से डिवाइड नहीं हुआ, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हुआ, सर ये भी 9 से डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन ये वाला 9 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 9 से डिवाइड है, तो आपके सवाल का राइट आंसर है। क्यों परेशान होते हैं, कोई टक्कर में थोड़ी है। एक बीकर में द्रव भरा है, कह रहा है कि जिसका 3 भाग पानी है 7 भाग औषधि है। 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि, बहुत बढ़िया। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाएगा। भाई कितना, किससे बदलना, जरा ये चेक करो, तो आप बोलोगे सर जी पानी से बदला जा रहा है, इसका मतलब ये रहा पानी, ये रहा औषधि, तो औषधि जितनी है उतनी ही रह जाएगी, तो औषधि को जितना है उतना ही कर दो। तो कैसे करें भैया, 7 का गुणा कर दो, हो जाएगा उतना ही जितना था पहले। यानी पहले ये था 3:7 के अनुपात में, अभी हो जाएगा 7:7 के अनुपात में। तो कितना भाग आपने पानी बढ़ा दिया, तो आप बोलोगे सर आपने एक्चुअली पानी जो बढ़ाया है वो 4 अनुपात आपने पानी बढ़ा दिया, 4 भाग आपने पानी बढ़ा दिया। समझ में ही बात, 4 भाग आपने पानी बढ़ाया, और बढ़ाया किस पे, सर टोटल मिक्सचर यानी कि 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5, यानी इतना ही पानी आपने ऐड किया, ये टोटल भाग 10 हो जाएगा ना, इस पे तो बढ़ा रहे हैं बड़ी। हाँ 10 लाख है, 1 मिलियन, 10% हास हो रहा है, यानी हर साल 10% के हिसाब से कम हो रहा है। तो बताओ कि भाई साहब 3 वर्ष बाद ये क्या रह जाएगा, हो गया। ठीक है, 9 9 9 10 10 10 3 0 3 0। ये जितना आसान आप समझते थे ना, उससे भी आसान ये निकलेगा सवाल, 729। समझे, बस तुम्हें समझना ये कि करना क्या था हमें, ये समझ आ गया तो सवाल का आंसर ही हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भाई, हो गया। आइए जरा ध्यान से मेरी बात समझिए, क्यूब है तो आप ये बात जानते हैं कि अगर इसको ए, इसको बी और इसको ए भी ले लिया जाए, ये ए है तो ए का स्क्वायर, ए बी, और ये बी स्क्वायर, और ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब, तो आप जानते हैं कटने पिटने के बाद ए प्लस बी ही लास्ट में बचेगा, तो ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ना 7 7 7 प्लस 4 2 3, ठीक है, यही लिख सकते हैं। और डिवाइड बाई किससे करना है, सर इन दोनों का हमें घटाना कर लेना है। 7 3 10 के 0 कह रहे हो 1, इससे बेहतरीन तुम्हें सवाल कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता इससे बेहतरीन सवाल। करिए, करिए, समझे भाई। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास ये है, ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो त्रिज्या तो 10 है, इसका मतलब 20 हो गई हाइट। तो पाई भी है, ये भी चलेगा,
यार फिर आंसर ही हमें सीधे लगाना चाहिए, और तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये बाबू अंतिम सवाल आपका कह रहा है कि 24 व्यक्तियों के एक समूह में है 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के औसत में इतनी वृद्धि हो जाती है। समझ रहे हो? ध्यान से समझो कि बाबू ये जो एक्चुअली में सम में कितनी वृद्धि होगी, तो 24 साल वाले व्यक्ति को 66 साल वाले व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है, इसका मतलब 2 42 कुल मिला के सम में ज्यादा होगा, औसत में 6 की वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 7 लोग थे, 7 लोग थे मेरे भाई, 7 लोग, 7 लोग, 7 लोग, 7 लोग, 7 लोग, 7 लोग। तो ये है आपके 25 के 25 सवाल। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने छोड़ा है, एक सवाल छूटा है लेकिन वो कुछ उसमें डेटा एरर है। अभी आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर लाइव नहीं रिकॉर्डेड ही सही, लेकिन इस सेशन में आपको कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या लग रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।